आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार नजर बनी हुई है पश्चिम बंगाल और असम पर, जहां दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच बड़ी खबर ये कि नंदीग्राम में पोलिंग बूथ के लिए निकली हैं ममता बनर्जी और सुबह से पहली बार है जब ममता बनर्जी घर से निकली हैं। अब ममता बनर्जी नंदीग्राम में अलग अलग पोलिंग बूथों पर जाकर जायजा लेंगी। सुबह से ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने घर पर ही मौजूद हैं, वो नहीं निकल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ममता बनर्जी नहीं निकल रही हैं, उनके पैर में चोट लगी हुई है, इस वजह से भी वो अपने घर से नहीं निकल रही हैं। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि नंदीग्राम में अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाएंगी और व्यवस्था का जायजा लेंगी। पहली बार सुबह से ममता बनर्जी घर से निकली है और नंदीग्राम के अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर टक्कर, नंदीग्राम में सबसे बड़ी टक्कर है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। नंदीग्राम में रहकर ही अगर मंच से अपना गोत्र शांडिल्य बता रही हैं ममता बनर्जी, अगर नंदीग्राम में रहते हुए ही उन्हें चोट पहुंची, पांव में चोट है, इसी वजह से व्हीलचेयर पर हैं, तो नंदीग्राम में रहकर वो सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से चले। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। उसके ठीक बाद सुबह से पहली बार ममता बनर्जी घर से निकल रही हैं और व्हील चेयर पर ममता बनर्जी नजर आई हैं और अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर ये सुनिश्चित करेंगी कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। हालांकि उनके घर के पास जो हेलीपैड है, वहां अगर हेलीकॉप्टर देखा गया तो सुगबुगाहट ये तेज हो गई कि क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से अब निकलने वाली हैं, क्या बाकी जगह पहुंचने वाली हैं। जब जैमर देखा गया तो अलग तरह की अटकलें थी, लेकिन अब कंफर्म हुआ है घर से निकली हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगी नंदीग्राम पर, और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ममता बनर्जी निकली हैं अपने घर से नंदीग्राम से। सुबह से पहली बार वो अपने घर से निकली हैं, अब अलग अलग पोलिंग बूथ जा रही हैं, वहां पर जायजा ले रही हैं। हालांकि सुबह से जो वोटिंग चल रही है उस वोटिंग के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं की खबरें भी सामने आई थी। एक टीएमसी कार्यकर्ता का शव मिला था, एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव भी मिला था, जिसमें एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। लेकिन इन सब के बीच और इन छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच ममता बनर्जी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा काफिले में, पूरे सुरक्षा घेरे में उनका काफिला निकला है नंदीग्राम में घर से बाहर, और ममता बनर्जी अब पोलिंग बूथ पर जा रही हैं। ममता बनर्जी तो घर से निकली हैं, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगी और वो तस्वीरें जब आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है, जिसका जिक्र हमने किया, और इसी हमले में मीडिया की कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि इस हमले में शुभेंदु अधिकारी को या फिर उनकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि कुछ खास समुदाय के लोगों ने ये हमला किया है और उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर निशाना साधा है कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, और उसी जंगल राज का नतीजा है कि एक कैंडिडेट पर इस तरह से खुलेआम अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है। उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर अटैक किया गया था शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को, और चूंकि वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे अपनी गाड़ियों के साथ, तो उनको भी निशाना बनाया गया। मीडिया कर्मियों की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को इस तोड़फोड़ में, इस हमले में कोई चोट नहीं आई है। मिला, साथ साथ में पुलिस को और सीआईएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला होता है। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। खबर ये कि ममता बनर्जी भी घर से निकली हैं। सब्यसाची हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सब्यसाची, इंतजार तो पूरा हुआ, बहुत देर से निकली, दोपहर के 1:30 बजे हैं ममता बनर्जी, अब घर से निकली हैं, इसको लेकर अपडेट दीजिएगा। और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जो हमला हुआ है, शुभेंदु बिल्कुल ठीक है, काफिले को क्या कुछ नुकसान हुआ ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नंदीग्राम के घर से वो निकल चुकी है और आज के दिन उनको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। दोनों ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और वो नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पे जाएंगी और देखेंगी कि वहां पे ढंग से वोटिंग चल रही है या नहीं, क्योंकि सुबह से टीएमसी का ये आरोप था कि भाजपा के जो पार्टी वर्कर्स हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं पोलिंग बूथ पे, ये उनका आरोप था।
और ये खुद आज पर्सनली पोलिंग बूथ पे जाएंगी नंदीग्राम के और पर्सनली देखेंगी कि चीजें ठीक से चल रही है या नहीं। वही शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी सुबह अपने वोट डालने के बाद वो तमाम पोलिंग बूथ पे जा रहे थे और देख रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और लोग बिना डर के वोट डाल पा रहे या नहीं। कुछ जगहों में ऐसा हुआ कि शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से उतर नहीं पाए क्योंकि बाहर जो पोलिंग बूथ था वो टीएमसी डोमिनेटेड एरिया था, तो नारेबाजी जोर शोर से चल रही थी, तो शुभेंदु अधिकारी गाड़ी से नहीं उतरे। और इस बीच जब वो काफिला आगे लेके जा रहे थे और पोलिंग बूथ की तरफ, तब तो उनके गाड़ी के ऊपर पत्थर से हमला किया गया। हालांकि उनके गाड़ी के ऊपर कोई पत्थर आके नहीं लगा, ना ही उनको कोई चोट लगी। ये पत्थर मीडिया कर्मी के गाड़ी में लगी, कुछ मीडिया कर्मी को चोट भी लगी और शुभेंदु अधिकारी खुद बाहर आए और मीडिया कर्मी से बातचीत किया, कहां पे चोट लगी, कैसे चोट लगी, और उसके बाद उन्होंने सीधे तरीके से टीएमसी पे यह आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और स्पेशली जो 70-30 का जो नंबर कह रहे शुभेंदु अधिकारी, हालांकि एक समुदाय के ऊपर वो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, बट ये सीधे तौर से ममता बनर्जी और टीएमसी डोमिनेटेड एरिया जो नंदीग्राम में है उनके ऊपर ये आरोप था। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अभी वोटिंग को लेकर किस तरह से वहां पर लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभी सब्यसाची, क्या अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है? सुबह के बाद अब लोग घरों से ज्यादा निकलना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह के मुताबिक अभी जो वोटर्स की संख्या है आपको दिखा दूं, थोड़ी सी कमी है क्योंकि बेहद यहाँ पे धूप है, टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। हालांकि लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो केंद्रीय सैनिक है उनकी कोशिश है कि जगह जगहों से लोगों को वोटिंग के लिए बुलाया जाए, क्योंकि ये नंदीग्राम काफी सेंसिटिव इलाका रहा है। तो कुछ लोग हैं जो डर रहे थे, उनको लगातार यहाँ पे सीआरपीएफ की सुरक्षा में उनको वोटिंग दी जा रही है और सीआरपीएफ लगातार अलग अलग जगहों में रेकी कर रही है, लोगों को बातचीत कर रही है कि आगे आए और वोट डाले। कुछ रिएक्शन पूछते हैं लोगों से। यहाँ पे दादा आपसे पूछना चाहूंगा, आप वोट डालने आए हैं नंदीग्राम में, कौन से मुद्दों पे आप वोट डाल रहे? आप हिंदी में बताएंगे या बांग्ला में बताएंगे? तो আপনি বলুন, না আপনি বলুন যে নন্দীগ্রামে কোনো অসুবিধা আছে না নেই? আমাদের এখানে তো কিছু অসুবিধা নেই, शांतिपूर्णভাবে ভোট চলছে। तो इनका कहना है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी रिएक्शन जानना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा बांग्लाते या हिंदीते? বাংলা में आप ये জিজ্ঞেস করব কি নন্দীগ্রামে সব ঠিক আছে, আপনি কোনগুলো ভোট দিচ্ছেন, মানে কোটো যদি আরো ভালো কাজ হতে পারে নন্দীগ্রামে? এখন আমি বলতে পারছি না, এখন ভিতরে গিয়ে তখন সিদ্ধান্ত করব। না 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 সেটা না, সেটা আপনি কাকে ভোট দেবে সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি না। আপনার নন্দীগ্রামে থাকেন, কোনো যদি ভালো কাজ হয়েছে বা কোনো ভালো আরো কাজ হতে পারে সেটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ হতে পারে। কি হতে পারে? ভালো কাজ হতে পারে পরে। देखिए यहाँ पे वोटर्स से हमने बात की, उनका कहना यह है कि नंदीग्राम में और सुधार हो सकता है। हालांकि कुछ वोटर्स का ये कहना था कि नंदीग्राम में सब ठीक है। लगातार मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रेलवे एक बहुत बड़ा समस्या है कि रेलवे की कनेक्टिविटी यहाँ पे लोगों के पास नहीं है। इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके सबसे पास जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो करीबन 60 किलोमीटर दूर है, तो इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी नंदीग्राम में बहुत ज्यादा है। सब्यसाची, ये सभी मुद्दे जहन में रहेंगे लोगों के जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा 2 मई को रिजल्ट्स में साथ ममता बनर्जी को देते हैं पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम के लोग, या फिर शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वोट डाले जाते हैं। सब्यसाची आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस बीच शांतिपूर्वक तरीके से मतदान तो चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगह से हिंसा की खबरें हैं। उसी में पूर्वी मेदिनीपुर है जहां हिंसा की घटना के बीच मतदान चल रहा है। सहयोगी शोमऊ प्रमाणिक की रिपोर्ट आप देखिए। अभी हम नंदीग्राम विधानसभा का एक बूथ पे खड़ा है, उसका वो है बाड़कांडापसरा का जो बूथ है। यहाँ नंदीग्राम का जो वोटर है वो मत देने के लिए अभी यहाँ खड़ा हुआ है। अभी तक कोई हिंसा का कोई घटना नहीं घटा है। ये नंदीग्राम पे एक बीजेपी कार्यकर्ता का देह उद्धार हुआ है नजदीक से ही, और उसका आरोप लगा है टीएमसी का ऊपर। अभी
उस इलाका पे थोड़ा अस्थिरता है, लेकिन अभी तक कोई उत्तेजना और कुछ अभी तक यह नंदीग्राम पे कोई खबर नहीं मिला। हम लोग कुछ आदमी से बात कर लेते हैं कैसे ये ভোট दे रहा है। কি ইস্যুতে ভোট দিচ্ছেন এখানে? হিন্দিতে বলবো না বাংলাতে? यहाँ मेन उन्नयन के लिए हम किया है। ममता दीदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, से जो भी पैसा आया लूटा है। इनका जो नेता लोग भी बड़ा हुआ है, गरीब के लिए कुछ नहीं मिला। और बंगाल के बाद असम चलते हैं, क्योंकि असम में भी 39 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। और हमारे साथ गणेश पासवान, हमारे संवाददाता असम से इस वक्त जुड़ गए हैं। गणेश, क्योंकि इस बार ये जो फेज है इसमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर लोअर असम में चुनाव हो रहा है, और इस असम को अभी ऐसा माना जा रहा है कि शायद जो कांग्रेस और AIUDF है उनका डोमिनेशन ज्यादा रह सकता है इस फेज में। क्या रिपोर्ट्स इस वक्त निकल कर आ रही हैं और वोटिंग को लेकर कितना उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम बता दें कि असम के जो 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं उसमें आज दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। और असम के विभिन्न जगहों में असम के कुल 39 विधानसभा सीटों में मतदान जारी है और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि जो लोअर असम का जो सीट है, तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है और लोग भी यह भी मान रहे हैं कि कांग्रेस और महाजोट को इस दूसरे चरण के चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिल सकता है। मगर हालांकि अभी वोटरों का अगर राय जाने तो वोटरों का कहना है कि इस बार भी वो विकास के साथ है और विकास के लिए वो वोट करेंगे, यानी कि लगभग उनका भी मूड यह है कि भाजपा की ओर ही उनका रुझान देखने को मिल रहा है। मतलब गणेश वही बात दोहरा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में कही थी। कहा था कि लोगों का प्यार विश्वास मिला है, आगे भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद है और भरपूर सहयोग लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश पासवान इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर मतदान चल रहा है, उधर असम की 39 सीटों पर भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। इंडिया न्यूज पर दिन भर कवरेज जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।